नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सहारनपुर दिल्ली में घुसे जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। सहारनपुर मंडल के डीआईजी रेंज उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि आतंकी अलर्ट को लेकर सहारनपुर पुलिस खासा अलर्ट है। साथ ही मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के सभी पुलिस कप्तानों को जानकारी दे दी गई है। सघन चेकिंग अभियान बॉर्डर से लेकर हर जिले तक चलाया जा रहा है। सभी जगह पुलिस मुस्तैद है। हर गतिविधि पर सहारनपुर मंडल में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। डी साहब, एक इनपुट मिला था कि दिल्ली में कुछ आतंकी घुसे हैं, जिससे सहारनपुर, शामली, हरियाणा और पंजाब से कहीं ना कहीं बॉर्डर में टच है। तो किस तरह का कोई अलर्ट को सेट करता है कि निर्देश दिए गए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में आपकी तरफ से? देखिए, इसमें खुफिया एजेंसियों का एक अलर्ट हमें मिला है, इनपुट मिला है, जिसमें कुछ आतंकी जो है जेएनके से दिल्ली घुसने का अलर्ट है और वहाँ से फर्दर मूवमेंट होने की भी संभावना है। तो उस क्रम में मंडल के जो है तीनों जिलों को ये अलर्ट भेजा गया है। तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं, उनको बताया गया है कि वो जनरल अलर्टनेस रखें। ज़िले में जो है चेकिंग ऑलरेडी हम लोग करते रहते हैं, तो उसमें ये सतर्कता हो, लोगों को जानकारी हो, हमारे अधीनस्थों को, उस हिसाब से वो चेकिंग करें। उसके अलावा भी जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या जो भी जहाँ पर भी लोग एकत्र होते हैं, तो उन स्थानों पर भी सादे कपड़ों में ड्यूटी रहे और जो सतर्कता बरती जानी है वो अपेक्षित सतर्कता इसमें रखते हुए आवश्यक चेकिंग आदि कराते रहें। सर, देवबंद के लिए स्पेशल कुछ कहा है? ऐसा उसमें कहीं कुछ नहीं है, जनरल अलर्ट है चूँकि, तो उस हिसाब से हम लोग जो है सभी को सतर्क कर दिया गया है और इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। डेयरी संचालक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी सहारनपुर को ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल व डीजल की बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे डेयरी संचालक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह पेट्रोल व डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, ऐसे आने जाने वाले वाहनों के किराए में भी वृद्धि हो जाएगी। कहा कि आम आदमी कोरोना काल में वैसे ही बहुत संघर्ष कर रहा है, पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को वापस ले लिया जाए। संजय वालिया, अध्यक्ष डेयरी संचालक संघर्ष समिति सहारनपुर। आज किस लिए ज्ञापन देने? आज हम लोग ज्ञापन देने को इसलिए विवश हुए हैं कि लगता है कि हमारे देश की सरकार कहीं ना कहीं सोने का काम कर रही है। कोविड-19 में जहां आर्थिक तंगी का दौर ज़बरदस्त चलने का काम हो रहा है, लोग भूखे मरने का काम कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी या योगी जी कहाँ सो गए हैं कि लगातार पिछले 20 दिन से 50 पैसे डीजल पे, 40 पैसे पेट्रोल पे रेट बढ़ने का लगातार काम हो रहा है, लेकिन कोई सोचने का काम नहीं कर रहा है कि इसकी मार किस पे पड़ेगी। एक आम उस आदमी पर मार पड़ने का काम होगा जो कि छोटे छोटे सामान खरीदता है। जब किराए में वृद्धि होगी तो सामानों में वृद्धि होगी। कोविड-19 के तहत कोई सोचने का काम नहीं कर रहा है। इसी क्रिया में आज डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर लागू किया जाए, निर्देशित किया जाए सरकार को कि इनके रेट कम करने का काम हो। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कानपुर में हुई घटना के मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कानपुर में हुई घटना की जांच एसआईटी टीम द्वारा कराई जानी चाहिए। यह घटना बहुत ही निंदनीय है, इसका शीघ्र ही खुलासा किया जाना चाहिए। राजेश तायल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सहारनपुर। हाँ जी। जैसा कि 2 दिन पूर्व कानपुर में बाल गृह के अंदर छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं, उनमें उनकी टेस्ट हुआ तो कुछ लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई और 1-2 लड़की उनमें एड्स की शिकार है और लगभग 7 की संख्या जो गर्भवती हैं, जो बहुत शर्मनाक विषय है। तो हमने इस बात को लेकर आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भेजने के लिए आए हैं और हमें इस विषय की जांच एसआईटी के द्वारा गठित एसआईटी करके तो जांच चाहते हैं। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश व्यापारी उद्योग बंधु व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने देहरादून चौक पर पहुंचकर चीन के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने वहां चीन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और चीन का पुतला फूंका। पदाधिकारियों ने चीन के विरोध में नारेबाजी करते हुए यह कहा कि चीन हमेशा से भारत को धोखा देता है, भारत के साथ दोगली नीति अपनाता है। चीन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो चीन के साथ निर्यात और आयात बंद कर देना चाहिए। प्रदेश व्यापारी उद्योग बंधु व्यापार मंडल से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नाथीराम पटेटिया, आज बड़े दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि चीन की जो गद्दारी और जो हरकत
सामने आ रही है। सन 1962 में भी सामने आई थी, जिसमें कि उसे मार खानी पड़ी थी। और आज बड़े दुख के साथ में जो उन्होंने घटना घटाई है, एक कर्नल समेत हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, इनका हमें बड़ा दुख है। इसका हिसाब हमारी सरकार, केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ, चुकाना पड़ेगा। रायवाला क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सप्ताह में दुकान खोले जाने के रोस्टर में हुए बदलाव की जानकारी दी। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि हर सप्ताह दुकान खोले जाने का रोस्टर बदला जाना चाहिए, तभी व्यापारी संतुष्ट होंगे। कल रविवार के पश्चात बदली हुई व्यवस्था को लेकर व्यवस्था में थोड़ा बहुत फर्क किया गया है, ताकि व्यापारियों का सामंजस्य आपस में बना रहे। वो इसलिए कि एक सप्ताह एक राइट साइड के हिसाब से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार एक साइड खुलेगी और दूसरी साइड वही सप्ताह के अंत में इस व्यवस्था को बदलते हुए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दूसरी साइड को दिया जाएगा। ये प्रत्येक सप्ताह ये व्यवस्था बदलती रहेगी। उसी व्यवस्था की सूचना देने के लिए रायवाला क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन, इनके अध्यक्ष गुलशन खट्टी जी हैं, उपाध्यक्ष अजय कालड़ा जी हैं, इन लोगों के साथ जिलाधिकारी महोदय को इस बात की सूचना देने के लिए आया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार मक्कड़, सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल महानगर अध्यक्ष।